श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम परशुराम संवाद को शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परशुराम जी के आगे श्री राम जी कहते हैं, हे नाथ, इस बालक लखन पर कृपा की, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आप जैसे प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता तो वे मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक समझकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि है। अर्थात मुनि के शील गुण के कारण गाली देना नहीं चाहिए, गाली देना नहीं चाहिए। समदर्शी होने का कारण कोप भी न करना चाहिए और धीर मुनि होने के कारण आप स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण ऐसा है, दुखेषु अनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थितधीः मुनि उच्यते। और ज्ञानी स्थितप्रज्ञ ये जगत को प्रभुमय देखते हैं। अगर सबको प्रभु सियाराममय अगर देखेंगे तो किसके साथ विरोध करेंगे? निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे फोटो के नीचे जो त्रिकोण चिन्ह है उसको थोड़ा सा टच कीजिए और नीचे आपको आज का पाठ होने का, रामायण का, पारायण का सब दोहा और चौपाई आपको नीचे दिखाई देगा। तो इसीलिए त्रिकोण चिन्ह को टच कीजिए। नाथ करहु बालक पर छोहु, शुद्ध दूध मुख करियन कोहु। जौं पे प्रभु प्रभाव कछु जाना,
तो की बराबरी करत गयाना। जौ लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी। तुम समशीला धीर मुनि ज्ञानी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी कितना मधुर और सुंदर वचन कहते हैं, ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो ये श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कछु ठंडे पड़ गए। इतने में लखन जी कुछ जो कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध ही छा गया। उन्होंने कहा, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा दिखाई देता है, पर हृदय में बड़ा काला है। ये विषमुख है। तुम जो कहा ये दूध मुख है, ये ऐसा नहीं, ये विषमुख है, ये दूध मुहा नहीं। स्वभाव से ही ये टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, अर्थात तेरे जैसे शीलवान ये नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने ठंडा पड़ गए। कही कछु लखनो बहुरी मुस्कानी। हंसत देखी नख शिखरी व्यापी। राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही। कालकूट मुख, ये कालकूट मुख वाले हैं, पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर इन तोही। नीचु सम अर्थात मुझे मृत्यु समान ये नहीं देखता। नीचु सम देखन मोही। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने, फिर हंसे। इसका भाव है, अर्थात मुझे अच्छा गुरु पितु मातु परशुराम जी जैसे मिले हैं, जिनके कुल की रीति है कि वे गुरु पितु मातु को मार कर ऋण मुक्त हो जाते हैं। और भैया आप जो कह रहे हैं कि ये केवल रूप में ही देखने के लिए, आप जो मुनि को ये कह रहे हैं, समशील धीर मुनि और ज्ञानी, ये रूप में ही जान पड़ते हैं, लेकिन ये परम क्रोधी और महान पापी है। कारण क्रोध पाप के मूल, जिसके बस होकर मनुष्य बहुत कुछ अनुचित कार्य कर देते हैं। इसलिए
राम तोर भ्राता बड़ पापी नहीं, स्वयं मुनि ही बड़ पापी है। ऐसे लखन जी राम जी को कहते हैं। कारण ये ब्राह्मण होकर सिर काटने में व्यस्त है। देखिए दुष्टता किया सहस्रार्जुन ने, एक सहस्रार्जुन ने आपके पर दुष्टता किया, लेकिन बैरी हो गए समस्त क्षत्रिय कुल। इसलिए ये भूतद्रोही है, प्राणियों का द्रोही है। अगर 14 भुवन के स्वामी होने पर भी ये भूतद्रोह करता है, अर्थात प्राणियों का द्रोह करता है, तो भी ये ठहर नहीं सकता, अर्थात इनका पतन हो जाता है। 14 भुवन एक पति होई, भूतद्रोह तिष्ठई नहीं सोई। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये क्रोध में चलने वाले अर्थात ये नरक में पहुंचने वाले हैं। ये नरक का ये क्रोध में ये क्रोध पथ में चलते हैं, ये उनको नरक में पहुंचने वाले हैं। तो लखन अभी हंसकर कहते हैं, लखन कहेउ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। पाप का मूल है क्रोध, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरही विश्वपति को। श्री राम जय राम जय जय राम। लखन जी कहते हैं कि हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर मुझ पर दया कीजिए। क्रोध के द्वारा दूसरों के क्षति हो या न हो, क्रोध करने के द्वारा दूसरे के क्षति हो या न हो, किंतु अपना क्षति अवश्य होता है। जैसे दिया सिलाई वो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलकर राख हो जाता है। ये पहले अपना क्षति करता है, फिर दूसरों को जलाता है। ऐसे क्रोध पहले स्वयं को जलाते हैं, फिर दूसरों का क्षति हो या न हो। तो वैसे क्रोध स्थूल देह को क्षीण कर देता है, इसी से बड़हानि होता है। झूठा ये जो धनुष जो टूटा गया है, ये टूटा हुआ धनुष क्रोध के कारण से जुड़ नहीं जाएगा। आप कितना भी क्रोध करिए, ये नहीं जुड़ जाएगा। आप बड़े देर से खड़े हुए हैं और आपके पैर दुखने लगे होंगे, इसलिए बैठ जाइए, अर्थात बैठ जाइए। और कहते हैं विश्वकर्मा इस धनुष को तैयार किए थे, धनुष को विश्वकर्मा तैयार किए थे। उनको बुलाने पर भी ये सड़ा हुआ धनुष को जोड़ नहीं सकते। अगर ये आपको इतना प्रिय है तो उनसे भी बड़ा गुणी अर्थात कारीगर को बुलाकर न जुड़ा दीजिए। उनके पारिश्रम जितना भी होगा मैं उनको दे दूंगा। ऐसा लखन जी
कहते हैं, और लखन जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं, ये थर थर कांप रहे हैं। और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटे कुमार बड़ा ही खोटा है, बहुत दुष्ट है। तो मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को करहु अबदाया। टूट चाप नहीं जुरी जुराने, बैठिय होई पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ा गुणी बोलाई। बोलत लख नाही जनक डेराही, मस्तक रहूं अनुचित भल नाही। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो लखन जी के निर्भय वाणी, तो लखन जी यहां क्षमा मांगते हैं, दया करिए भी ऐसा भी कहते हैं। लेकिन मुनि उनको क्षमा या दया नहीं करके क्रोध करते हैं। इसी से ब्राह्मणों के नवगुणों से ये क्षमा और दया गुणों से परशुराम जी रहित है, इसका ये प्रमाण है। लखन जी के निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी के शरीर क्रोध से जला जा रहा था और उनके बड़ भी हानि हो रहा था, अर्थात उनके बड़ घट रहा था। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर, अर्थात ये निहोर होकर कहते हैं, ये निहोर होकर कहते हैं, तुम्हारे छोटे भाई, देखो तुम्हारे छोटे भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन में मैला है राम, लेकिन शरीर कितना सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ घड़ा। विष से भरा हुआ सोने का घड़ा है। सोने का घड़ा देखने में सुंदर है, लेकिन उन अंदर में विष भरा है। ऐसा तुम्हारा भाई लखन जी है। बोले श्यावर रामचंद्र की, इसको कहा जाता है विष कुंभं पय मुखं, तुम्हारे भाई है। यह सुनकर लखन जी फिर हंसती। तब श्री रामचंद्र जी ने उनको तिरछी नजर में देखा। उनको तिरछी नजर में देखते हैं, उनकी ओर देखा, जिससे लखन जी संकुचित होकर बोलना बंद कर दिए। बोलना छोड़कर ये गुरु जी के पास चले गए। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी,
रिसत न जरई, रिसत न जरई, रिस क्रोध में, तन जरई अर्थात जल रहा है। रिसत न जरई खोही बलहानी, बोले राम ही देहोई मिहोरा, बंचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। बंधु लघु तोरा, ये तुम्हारा छोटा भाई, इसीलिए उनमें बचा रहा हूं। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। कनक घटु स्वर्ण कलश, अंदर में विष। तो श्री रामचंद्र जी ने मुनि के सामने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोलते, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन सुनकर अनसुना कर दीजिए, यही अच्छा है। अर्थात यहाँ लक्ष्मण को राम जी निर्दोष ठहराने के लिए ये कहते हैं। पहला पॉइंट, आप सुजान अर्थात ज्ञानी है और यह अज्ञान और अबोध है। दूसरा, संतों लोग बालक पर क्रोध करते नहीं और दोष भी देते नहीं, और भी वह धनुष तोड़ा भी नहीं। लक्ष्मण धनुष तोड़ा भी नहीं है। और तो धनुष किसने तोड़ा जानते हैं? धनुष मैंने तोड़ा। राम जी कहते हैं धनुष मैंने तोड़ा है, इसलिए आप बिना ही कारण उस पर बिगड़ रहे हैं। ये कैसे न्याय है? अर्थात जो भी भूले ये आपकी ही। परशुराम जी को कहते हैं, राम जी, हे मुनि, आप प्रभु है और मैं दास हूं। प्रभु दास को दंड देते आ रहे हैं। इसीलिए मुझे दास समझकर आप मुझ पर ही वैसा कीजिए जिस प्रकार से आप भी मुझ पर वैसा कीजिए, अर्थात आप मुझ पर कृपा कीजिए। अगर आप चाहे तो कृपा कर सकते, क्रोध भी कर सकते हैं, मुझे बांध सकते हैं और वध भी कर सकते हैं। आप स्वामी हैं और मैं दास हूं। तो जो कुछ भी करना है मुझे दास समझकर ये मुझ पर ही कीजिए, लक्ष्मण पर कुछ भी न कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, ये मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूंगा। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, अति विनीत मृदु शीतल वाणी। तो कैसा वचन होना चाहिए ये राम जी से सीखिए। कैसा? अति विनीत मृदु शीतली वाणी, बोले राम
जोरी जुग पानी सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन करिय नहीं काना बर रे बालक एक सुहाऊ इनहि न संत विदुषहि काऊ तेहि नाही कछु काज बिगारा तेहि नाही कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा कृपा कोपु बधु बंधव गोसाई मो पर करिया दास कीना करिय बेगी जेहि विधि सजाई मुनि नायक सोई करऊं उपाय श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? देखो अब ही तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाए तो क्रोध करके किया ही क्या, मेरा सब क्रोध बेकार हो जाएगा। अर्थात मेरा यह कैसे जाएगा? कारण तेरा भाई मेरा जो क्रोध को दीदीप्त करने चले हैं। क्रोध अग्नि में, मेरा क्रोध रूपक अग्नि में ये आहुति दे रहे हैं। तुम्हारे मना करने पर भी टेढ़ी वाणी को ये छोड़ दिया, लेकिन इनके आंखों को देखो, इनके आंखों में ये सब बात परिप्रकाश है। उनके कुटिलता न मिटने पर मेरा क्रोध नहीं जाएगा। उनके कुटिलता दूर करने के लिए एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? एही के कंठ कुठारु न दीना, इनके कंठ में कुठार देने में ही मेरा क्रोध जाएगा। मेरे जिस कुठार की घोर गर्जन, घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियां के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी हर्ष के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। यह आश्चर्य की बात है। गर्भस्रवहि अवनिप रवनि, अवनिप राजा के स्त्रियां, गर्भस्रवहि अवनिप रवनि, सुनी कुठार गति घोर, परसु अक्षत देखत जियत, परसु अक्षत देखऊं जियत,
बैरी भूप किशोर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की।